मीरा भाईंदर शहर में 80% खड्डे ये साल में जो है वो अगले साल नहीं दिखेंगे। तो राज्य शासन 1800 करोड़ रुपए कॉन्क्रीटीकरण के लिए खर्चा कर रहे हैं, मगर पूरा 100% नहीं, मगर 70 to 80% हो जाएगा। हमने अगर 70 to 80% किया तो 10-20% जो है आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए। मीरा भाईंदर कलरफुल दिखता है, रंग बिरंगा दिखता है, स्वच्छ दिखता है, सुंदर दिखता है, लेकिन जब रोड पे चलते हैं तो इतने खड्डे हैं जिसमें बाइकर्स हमेशा गिरते हैं, फिसलते हैं, कई डेथ हुए। आप लोक प्रतिनिधि हैं, इस पे विशेष ध्यान क्यों नहीं? देखिए, आप कम से कम मीरा भाईंदर शहर सुंदर है, सुशोभित है, उद्यान से भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा और सुंदर मीरा भाईंदर शहर हम लोग प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है और राज्य शासन से करोड़ों रुपए का निधि भी इस मीरा भाईंदर शहर को दिया है। आपके माध्यम से और आपकी जानकारी सही है कि खड्डे जितने ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होती है, टू व्हीलर के लोगों को तो उसमें चलाना मुश्किल हो जाता है, ये हकीकत है। मगर अगर देखा जाए तो मीरा भाईंदर में वो परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि मैं ठाणे और मीरा भाईंदर दोनों शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ। ठाणे में तो जो आप घोड़बंदर रोड देखते हैं जो PWD डिपार्टमेंट के हाथ में है, तो उधर जितने खड्डे उतने मीरा भाईंदर में फ़िलहाल नहीं है। मगर मीरा भाईंदर में दहिसर से लेके पूरा जो आप फाउंटेन होटल जाते हो नेशनल हाईवे पे खड्डे हैं, बाजू के जो सर्विस रोड उसके ऊपर खड्डे हैं, हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज रोड है या इंटरनल रोड है, भारी बरसात होने के कारण उसमें भी खड्डे आए हैं। मगर ये मेट्रो के काम की वजह से कुछ खड्डे और कुछ खड्डे जो है कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छी तरह से काम नहीं किया और डांबर के रास्ते तो जल्दी से जल्दी उखड़ते हैं, उसके वजह हो गई या हकीकत है, मैं मानता हूँ। शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैंने बहुत सालों से कोशिश किया और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब राज्य के मुख्यमंत्री बने, उनको एक ही मैंने कहा था कि मीरा भाईंदर शहर है, छोटा है, तीनों बाजू में खाड़ी किनारा है और एक बाजू में नेशनल हाईवे है, तुंगारेश्वर और संजय गांधी नेशनल पार्क भी इसी परिसर में आता है। तो नेचुरल जो पानी है दोनों डोंगर से आता है, वो खाड़ी में जाता है, मगर उसके बदले में नेचुरल जो ऊंचाई और ये होनी चाहिए वो बराबर नहीं बनाई है, इसकी वजह से खड्डों का साम्राज्य हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक खुशखबर भी आप सभी लोगों को आपके जरिए, क्योंकि आपका चैनल बहुत ही मीरा भाईंदर शहर में सुपरिचित है और आप भी अच्छे जो मुद्दे रहते हैं मीरा भाईंदर शहर के एज अ जर्नलिस्ट करके उठाते हो, तो एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि तुरंत जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है और नवरात्रि का आगमन होता है, उसी दौरान करीबन मीरा भाईंदर शहर में 1800 करोड़ रुपए के कंक्रीट के रोड को हमने सैंक्शन ले लिया। निविदा प्रक्रिया हो गई, ठेकेदार को कार्यादेश भी दिया गया है। MMRD के माध्यम से बहुत सारे रास्ते 1300 करोड़ रुपए के बन रहे हैं और 500 करोड़ के रास्ते जो है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से बनाए गए, जिसको राज्य शासन अनुदान के रूप में कुछ निधि दे देगा और साथ ही में बैंक से कर्जा लेके मीरा भाईंदर महानगर पालिका ये रास्ते बना रही है। मुझे लगता है कि आगे के 2 साल में मीरा भाईंदर शहर के 70 से 80% जो रास्ते हैं वो कंक्रीट के हो जाएंगे और खड्डे नहीं होंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि गणपति बप्पा का आगमन हुआ है, विसर्जन भी होगा। इस बार श्रद्धालुओं को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन क्या अगले साल से ये तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? ऐसी कोशिश रहेगी आपकी? मैं गणपति बाप्पा को अभी विसर्जन को और 3 दिन बाकी है, मगर अभी से मांग करता हूँ कि अगले साल गणपति बाप्पा के विसर्जन में या आगमन में कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा खड्डे विरहित मीरा भाईंदर शहर होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मगर फिर भी देखिए, लोक प्रतिनिधि हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहता हूँ कि राज्य शासन 1800 करोड़ रुपए कॉन्क्रीटीकरण के लिए खर्चा कर रहे हैं, मगर पूरा 100% नहीं, मगर 70 to 80% हो जाएगा। हमने अगर 70 to 80% किया तो 10-20% जो है आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए। मगर एक बात जरूर है, मीरा भाईंदर शहर में 80% खड्डे ये साल में जो है वो अगले साल नहीं दिखेंगे। इन्होंने प्रॉमिस किया है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर से इनसे मैं सवाल जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।